हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज पार्ट 3 के अंदर डेटाबेस के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप जो हम यूज़ करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला टॉपिक है डेटा एंड डेटा टाइप्स। We have already seen in the table 1.2 that the nature of the data stored in a different field can vary. हमने ऑलरेडी आगे के वीडियो में देख लिया है कि भाई जो भी अपना डेटा हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे ना, वो अपने फील्ड के मुताबिक अलग-अलग वहाँ पे हो सकता है। ओके, तो जैसे डेटा अलग होगा तो उस डेटा के रिगार्डिंग यहाँ पे उसकी डेटा टाइप भी अलग होगी। For example, in our dataset, the field first name, last name, and gender have text data type, while the field birth date is a date. तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो यहाँ पे है कि अपनी जो फील्ड है ना, जैसे कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, तो उसके अंदर टेक्स्ट टाइप का डेटा हम स्टोर करेंगे। जबकि अपनी जो बर्थ डेट फील्ड है उसके अंदर हम डेट स्टोर करेंगे। We may also use the alphanumeric data in case of a field name address or a numeric data in the field name age or a decimal number in a field name percentage. तो वैसे ही हम यहाँ पे हम अल्फान्यूमेरिकल डेटा यूज़ करेंगे इन दी एड्रेस फील्ड, हम न्यूमेरिक डेटा यूज़ करेंगे इन दी एज फील्ड और हम डेसिमल नंबर यूज़ करेंगे इन दी नेम ऑफ परसेंटेज फील्ड। तो ऐसे अलग-अलग फील्ड के मुताबिक हम यहाँ पे अलग-अलग टाइप का डेटा स्टोर करेंगे और ये हर एक डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पे हम अलग-अलग डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। A data type thus refers to the type of data that will be stored in a specific field. इसीलिए यहाँ पे डेटा टाइप को कहा गया है कि भाई वो पर्टिकुलर ऐसी टाइप का डेटा है जो एक स्पेसिफिक फील्ड को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे उसको यूज करते हैं। The data type also decides the amount of memory that would be allocated to a particular field. तो जो डेटा टाइप हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा होगा ना, उसी के मुताबिक यहाँ पे उस फ़ील्ड को पर्टिकुलर मेमोरी भी हम एलोकेट करेंगे। यानी कि जैसा डेटा टाइप, उस डेटा टाइप के मुताबिक जो भी मेमोरी एलोकेशन होती होगी, तो वो मेमोरी एलोकेशन हम उस पर्टिकुलर फ़ील्ड को असाइन करेंगे। It is possible that the memory size may vary within an individual data type also, and most DBMS supports some common data type like text, numeric, currency, date or time, boolean and binary. तो यहाँ पे ये पॉसिबल है कि जो ये मेमोरी एलोकेशन वाली जो सिस्टम है ना, वो अलग-अलग डेटा टाइप के मुताबिक यहाँ पे अलग-अलग हो सकती है। ओके, मगर मोस्ट ऑफ दी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है अपने, वो यहाँ पे कॉमन डेटा टाइप शेयर कर रहे हैं और जिसकी मेमोरी साइज़ ऑलमोस्ट सबके अंदर सेम रहती है और वो डेटा टाइप है यहाँ पे टेक्स्ट, न्यूमेरिक, करेंसी, डेट और टाइम, बूलियन एंड बाइनरी। In this section, we will discuss the data type that are supported by the LibreOffice Base। और हम इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे जो भी LibreOffice Base के अंदर जो डेटा टाइप सपोर्टेड है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डेटा टाइप है टेक्स्ट डेटा टाइप। So the text data type allow us to store a combination of alphabets, numbers or special character as a data value in a field। तो यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप हमें अलाउ कर रहा है कि पर्टिकुलर हम अल्फ़ाबेट है, नंबर्स है या फिर स्पेशल कैरेक्टर का यहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस हम यहाँ पे स्टोर कर सकें। We cannot perform any arithmetic calculations on such data। और जो हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स या फिर जो स्पेशल कैरेक्टर के साथ जो डेटा वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ना, उस डेटा वैल्यू के ऊपर हम कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पाते। Few example of the fields that can use text data type are आधार कार्ड नंबर, फर्स्ट नेम, डिलीवरी एड्रेस एंड ईमेल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए कि उस फील्ड के अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं, जैसे कि आधार कार्ड नंबर के अंदर फर्स्ट नेम, डिलीवरी एड्रेस और ईमेल फील्ड के अंदर। There are four different text data types and they differ mostly in how they consume space। तो यहाँ पे चार अलग-अलग टाइप की टेक्स्ट डेटा टाइप है और वो एक दूसरे से जो भी मेमोरी है उसके मुताबिक वहाँ पे एक दूसरे से अलग हो रही है।
Following table shows the list of the different text data type that can be used in a LibreOffice base. तो यहाँ पे टेबल के अंदर आपको दिया गया है कि LibreOffice बेस के अंदर जो अलग-अलग 4 टाइप की टेक्स्ट डेटा टाइप यूज़ होती है, उसके बारे में आपको यहाँ पे टेबल में समझाया गया है। तो टेबल देखें कि यहाँ पे 1 बाय 1 पहले कॉलम में टाइप लिखा हुआ है, वहाँ पे टेक्स्ट, दूसरे कॉलम में फील्ड डेटा टाइप इन अ बेस लिखा हुआ है, यानी कि हम टेक्स्ट को इन अ लिब्रियोफिस बेस में varchar के नाम से जानेंगे और वो स्टोरेज के अंदर यानी कि वेरिएबल वैल्यू के अंदर वो डेटा को स्टोर करेगा। फिर अगेन टेक्स्ट लिखा हुआ है टाइप के अंदर और वहाँ पे लिखा हुआ है varchar अंडरस्कोर इग्नोर केस और अगेन ये वेरिएबल के अंदर मेमोरी को क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब varchar और varchar इग्नोर केस के अंदर डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे varchar है वो पर्टिकुलर जिस हिसाब से आपने कैपिटल या स्मॉल में लिखा होगा ना, तो उसी हिसाब से जब भी आप क्वेरी करोगे, क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको भी वही कैपिटल लिखा होगा तो कैपिटल में करना होगा, स्मॉल में लिखा होगा तो स्मॉल में ही करना होगा। जबकि varchar इग्नोर केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने भले डेटा कैपिटल में स्टोर करा हो मगर अगर क्वेरी कर रहे हो, तो क्वेरी अगर स्मॉल लेटर में करके भी लिख कर भी करोगे ना, तो भी आपको वो आंसर मिलेगा। फिर नेक्स्ट टेक्स्ट और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फिक्स, उसकी डेटा टाइप यहाँ पे कैर है यानी कि कैरेक्टर, जो इसकी यहाँ पे एक फिक्स टाइप की मेमोरी एलोकेशन होगी। एंड द लास्ट वन इज मेमो, तो लॉन्ग ब्रैकेट जहाँ पे हमें कुछ लंबी टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि कमेंट लिखना है कुछ के बारे में, कुछ रिपोर्ट में लिखना हो, कुछ या फिर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो, तब हम वहाँ पे लॉन्ग ब्रैकेट यूज करेंगे, जो अगेन पर्टिकुलर वेरिएबल मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। अब वन बाय वन हर एक डेटा टाइप के बारे में डिटेल में देखें तो सबसे पहले आया varchar। So the term here represents the variable characters and it is possible to define the maximum number of characters that can be entered in a field when using the varchar। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक वेरिएबल कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट करता है डेटा टाइप, और जब भी हमें पर्टिकुलर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जहाँ पे डिफाइन करना हो ना, वहाँ पे हम ये varchar नाम की डेटा टाइप हम यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल है यहाँ पे कि इफ अ फील्ड हैज अ डेटा टाइप varchar ब्रैकेट के अंदर 30, देन वी कैन एंटर अ मैक्सिमम ऑफ 30 कैरेक्टर्स एज डेटा इन इट। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कि हम डेटा टाइप एक ले रहे हैं जहाँ पे हमने varchar का यूज करा हुआ है, तो ब्रैकेट में हमने 30 लिखा, दैट मीन्स हमने मेमोरी एलोकेट कर दी कि भाई हमें 30 कैरेक्टर से ज़्यादा कुछ यहाँ पे इंसर्ट करवाना नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम हम 30 कैरेक्टर्स एज अ डेटा इंसर्ट कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। In case the user enters the data which is less than 30 characters, only the needed space will be automatically allocated by the DBMS। तो यहाँ पे अगर यूजर्स ने 30 कैरेक्टर से कम डेटा अगर इंसर्ट करा है ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही स्पेस DBMS क्या करेगा, उसको अलोकेट करके दे देगा। ओके। फिर नेक्स्ट varchar इग्नोर केस, तो इट इज सिमिलर टू द varchar बट इज अ केस सेंसिटिव वर्जन ऑफ अ varchar। तो ये varchar जैसा ही है मगर यहाँ पे ये varchar का केस इनसेंसिटिव वर्जन है। अब केस इनसेंसिटिव का मतलब द इग्नोर केस हियर प्लेस अ क्रिटिकल रोल एट द टाइम ऑफ सर्चिंग। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो इग्नोर केस का जो पॉइंट है ना, वो क्या करेगा, सर्चिंग के टाइम पे वो अपना क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। यानी कि एक एग्जांपल से समझे, आगे मैंने बताया ये मगर फिर भी एग्जांपल से समझे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि एज्यूम दैट द यूजर हैज स्टोर्ड द सम डेटा अहमदाबाद इन द फील्ड नेम सिटी। यहाँ पे देखो अहमदाबाद कैपिटल में लिखा हुआ है। नाउ एट द टाइम ऑफ सर्च इफ द यूजर लुक्स फॉर द अहमदाबाद ही विल स्टिल गेट एन आउटपुट। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन के अंदर अहमदाबाद स्मॉल में लिखा हुआ है, ए को छोड़कर। तो अगर डेटा हमारे अहमदाबाद कैपिटल में स्टोर है मगर यूजर वहां पे सर्च कर रहा है इन अ स्मॉल अल्फाबेट्स, तो भी उसको वहां पे आउटपुट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे है varchar इग्नोर केस डेटा टाइप। अगर varchar में स्टोर करा हुआ होता तो अहमदाबाद कैपिटल में लिखा हुआ है तो हमें सर्च करने के टाइम में भी कैपिटल में ही लिखना पड़ता, अदरवाइज हमें वो नहीं मिलता। मगर varchar इग्नोर केस होने के कारण हमें भले ही डेटा हमने अहमदाबाद कैपिटल में लिखा हुआ है अंदर और डेटाबेस में स्टोर करा हुआ है, मगर हम स्मॉल लेटर में भी लिख के सर्च करेंगे, दोनों का स्पेलिंग जो अगर मैच हो जाता है ना, तो भी वो क्या करेगा, सर्च करके देगा। इग्नोर केस का मतलब यहाँ पे कैपिटल स्मॉल को क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है। फिर नेक्स्ट कैट, so this data type refers to a fixed size text field and the size of the field is set at the time of definition similar to the varchar data type।
तो यहाँ पे भी char टाइप के डेटा टाइप के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ क्या होगी यहाँ पे फिक्स होगी और ये पर्टिकुलर var के डेटा टाइप जो अभी हमने देखा था, उसके यहाँ पे ये क्या है, उस फील्ड से यहाँ पे वो सिमिलर है। If the text entered in the field does not occupy all the characters, the remaining characters are padded with the space. मगर varchar और char के अंदर डिफरेंस यहाँ पे क्या है? तो varchar के अंदर देखा था कि अगर आपने एक एग्जांपल के मुताबिक बात करें तो 30 कैरेक्टर से कम अगर आपने वहाँ पे अलोकेट करा है ना टेक्स्ट साइज, तो जितने टेक्स्ट आपने लिखी हुई है फॉर एग्जांपल 20 लिखी तो वो 20 ही स्पेस ऑक्यूपाई होगी। जबकि यहाँ पे हमने अगर 30 की डिफाइन करी हुई है साइज़ और अगर आपने अगेन 20 कैरेक्टर्स से लिखे हुए हैं ना, तो बाकी के 10 डिजिट्स जो बचे हुए हैं मुझे टेक्स्ट लिखने के लिए स्पेस एलोकेट है, वहाँ पे वो स्पेस के साथ क्या हो जाएँगे, मेमोरी फिल अप हो जाएगी। यानी कि यहाँ 30 की 30 स्पेस यहाँ पे एलोकेट होगी। This data type is best used when we expect a predefined number of characters like in a PAN or a credit card number. तो ये क्या टाइप के डेटा टाइप आप कहाँ पे यूज करोगे? तो पर्टिकुलर उस टाइप के फील्ड के अंदर जहाँ पे आपको पता है कि कहाँ कितने फिक्स कैरेक्टर्स वहाँ इंसर्ट होने वाले हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, पान कार्ड नंबर के लिए सबका सेम डिजिट्स होते हैं वहाँ पे। आधार कार्ड नंबर ले लो, मोबाइल नंबर ले लो, क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर ले लो। सबके वहाँ पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो उस टाइप को यानी कि उस डेटा फ़ील्ड को वहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए आप यहाँ पे चार नाम का डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज़ लॉन्ग varchar। तो दिस डेटा टाइप इज़ डिज़ाइन्ड टू स्टोर वेरी लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अगर मुझे लार्ज बल्क अमाउंट में डेटा स्टोर करना हो ना, तो मैं लॉन्ग varchar का वहाँ पे यूज़ करूँगा। इट स्टोर्स अप टू मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर इंडिकेटेड बाय द यूज़र। मैक्सिमम लेंथ तक ये कैरेक्टर्स को वो क्या करेगा वहाँ पे स्टोर करके रखता है। इट जनरली इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा हैविंग मोर देन 255 कैरेक्टर्स एंड अ गुड एग्जांपल ऑफ डेटा फॉर सच अ फील्ड इज एन आर्टिकल whose text may be up to 64,000 कैरेक्टर्स। तो ये लॉन्ग वर्कर कब यूज़ होगा यहाँ पे कि जब 255 कैरेक्टर्स की ज़्यादा लेंथ मुझे अगर स्टोर करनी होगी और यहाँ पे अपना बेस्ट एग्जांपल भी बताया कि पर्टिकुलर कुछ आर्टिकल टाइप का मुझे कुछ स्टोर करवाना हो ना, यानी कि जहाँ पे मेरी टेक्स्ट ज़्यादा जा रही है, मुझे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना हो, तब मैं यहाँ पे लॉन्ग वर्कर डेटा टाइप का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे 64,000 तक कैरेक्टर्स मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। इट्स अ गुड इनफ फॉर माय डिस्क्रिप्शन पर्पस। फिर नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो दिस डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर डेटा ऑफ अ न्यूमेरिकल फॉर्म। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप यहाँ पे पर्टिकुलर न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करेंगे। द न्यूमेरिक डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर नंबर और अ डेसिमल नंबर दैट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा टू टाइप्स के अंदर हम डिवाइड करेंगे। पहला है यहाँ पे इंटीजर नंबर्स और दूसरा है यहाँ पे डेसिमल नंबर यानी कि पॉइंट वाले नंबर और बिना पॉइंट वाले नंबर। बोथ इंटीजर एंड डेसिमल नंबर्स कैन बी साइन और अनसाइन। तो यहाँ पे इंटीजर नंबर या फिर जो भी हमारा डेसिमल नंबर होगा वो दोनों यहाँ पे साइन और अनसाइन दैट इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन अ सच डेटा। और न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर हम जहाँ पे न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करते हैं तो ऑब्वियसली न्यूमेरिक डेटा के ऊपर हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। Few examples of the field that can use numeric data type are marks, salary, interest and total payment। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए जहाँ पे हम न्यूमेरिक डेटा टाइप का यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है अपने कि भाई मार्क्स है, सैलरी है, इंटरेस्ट है या फिर टोटल पेमेंट है एक्सेट्रा। LibreOffice base has four integer data type which generally vary in a size and four floating point data type which vary in a level of accuracy। तो LibreOffice बेस के अंदर आपको अलग-अलग 4 टाइप की इंटीजर डेटा टाइप मिलेगी जो अपने साइज़ के मुताबिक एक दूसरे से अलग-अलग है और अगेन 4 फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप मिलेगी यानी कि डेसिमल नंबर वाले आपको 4 डेटा टाइप मिलेंगे जो अपनी लेवल ऑफ एक्यूरेसी के मुताबिक एक दूसरे से अलग-अलग है। Following table shows the list of the different numeric data type along with the number of bits or bytes it uses and its range। तो हम नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर देखेंगे कि भाई अलग-अलग डेटा टाइप के बारे में जो अपनी मेमोरी एलोकेशन से और उसकी रेंज से एक दूसरे से यहाँ पे अलग होती है। तो यहाँ पे
सबसे पहले टॉप की अगर 4 हम डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करें, दैट इज़ अ टाइनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, इंटीजर, बिग इंटीजर। तो ये जो 4 है ना, वो आपकी इंटीजर टाइप की डेटा टाइप है। और लास्ट की 4 बात करें, जैसे कि डेसिमल है, फ्लोट है, रियल है और डबल है, वो आपकी डेसिमल डेटा टाइप कहलाएगी। ओके? जो अपने एक्यूरेसी के मुताबिक एक दूसरे से यहाँ पे क्या है, अलग-अलग है। तो वन बाय वन टेबल में देखें तो सबसे पहला टाइनी इंटीजर जो हम बेस के अंदर ये टाइनी आईएनटी के नाम से उसको जानेंगे, जो मेमोरी एलोकेट कर रहा है इन अ डेटाबेस 1 बाइट। फिर स्मॉल इंटीजर के बारे में बात करें जिसको स्मॉल आईएनटी के नाम से डेटाबेस के अंदर देखेंगे, जो मेमोरी एलोकेट कर रहा है वहाँ पे 2 बाइट्स। ये बीच में आप वहाँ पे उसकी पर्टिकुलर रेंज देख सकते हो कि भई उसकी रेंज कितनी है वो। इंटीजर नाम की डेटा टाइप यहाँ पे मेमोरी में 4 बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, बिग इंटीजर होगा तो वहाँ पे 8 बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। ये सिमिलर है जो हमने सी लैंग्वेज में लास्ट ईयर देखा था, तो वैसा ही यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर जा रहा है वहाँ पे, तो उसी के मुताबिक यहाँ पे अपना वो क्या कर रहा है, डेटाबेस के अंदर वो पर्टिकुलर डेटा फ़ील्ड को मेमोरी एलोकेट करता रहेगा। फिर यहाँ नंबर्स के लिए न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज़ करोगे जो पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, डेसिमल होगा तो यहाँ पे अगेन वो वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। फिर फ्लोट नाम की डेटा टाइप यहाँ पे 4 बाइट की जगह ऑक्यूपाई करेगी, रियल की होगी वो 4 बाइट की जगह ऑक्यूपाई करेगी एंड जो डबल डेटा टाइप है, वो यहाँ पे मेमोरी के अंदर 8 बाइट्स की जगह वहाँ पे वो ऑक्यूपाई कर रही है। तो ये था आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप का पूरा टेबल कि जहाँ पे आप यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर ये अलग-अलग टाइप की डेटा टाइप देखने को आपको वहाँ पे मिलेगी। अब हर एक डेटा टाइप को यहाँ थोड़ा डिटेल में देखें, तो सबसे पहला है टाइनी इंटीजर। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंटीजर डेटा टाइप। तो टाइनी इंटीजर इंटीजर डेटा टाइप का सबसे एक छोटा डेटा टाइप है। इट्स साइज इज 1 बाइट, हेंस इट ऑक्यूपाइज 8 बिट्स इन मेमोरी। टाइनी इंटीजर की मेमोरी देखो ना तो यहाँ पे वो 1 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है और 1 बाइट मीन्स यहाँ पे टोटल 8 बिट्स होंगे। फिर आया स्मॉल इंटीजर, तो इट इज डबल द साइज ऑफ टाइनी इंटीजर। टाइनी इंटीजर की साइज से स्मॉल इंटीजर क्या है, डबल। इट्स साइज इज 2 बाइट्स, हेंस इट ऑक्यूपाइज 16 बिट्स इन मेमोरी। तो स्मॉल इंटीजर की मेमोरी कितनी है, तो कि वो 2 बाइट्स है, यानी कि टोटल 16 बिट्स इन अ मेमोरी वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। 1 बाइट की वहाँ पे 8 बिट, तो 2 बाइट की यहाँ पे 16 बिट्स। फिर नेक्स्ट थर्ड है इंटीजर और आईएनटी, जो हम जानेंगे पहचानेंगे आईएनटी से भी। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड न्यूमेरिक डेटा टाइप इज इंटीजर एंड इट्स साइज इज 4 बाइट्स, हेंस इट ऑक्यूपाइज 32 बिट्स इन अ मेमोरी। तो सबसे कॉमन डेटा टाइप डेटाबेस के बारे में है तो यहाँ पे वो है इंटीजर डेटा टाइप और ये मेमोरी के अंदर 4 बाइट की जगह ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज अ 32 बिट्स इन अ मेमोरी। ओके, 4 इंटू 8 32 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बिग इंटीजर। तो थ्रू अवेलेबल मोस्ट ऑफ द सिंपल प्रोग्राम्स डू नॉट रिक्वायर इट, हेंस इट्स रेयरली यूज। मोस्ट ऑफली प्रोग्राम्स के अंदर ये डेटा टाइप कम यूज होती है। इट्स साइज इज 8 बाइट्स, हेंस इट ऑक्यूपाइज 64 बिट्स इन अ मेमोरी। तो यहाँ पे बिग इंटीजर की साइज है यहाँ पे 8 बाइट्स और 64 बिट्स इन अ memory. Floating point numbers are a numbers which decimals or a real value. तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बारे में बात करी तो वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स किसे कहेंगे कि जहाँ पे हम डेसिमल या फिर रियल नंबर्स को जो पहचानते हैं, दैट इज अ डेसिमल नंबर, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर उसको कहते हैं। दे आर मेड ऑफ अ होल पार्ट और अ पर्टिकुलर पार्ट सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं वो यहाँ पे होल पार्ट के या फिर पार्शियल पार्ट के बने हुए होते हैं, जिसको यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट से सेपरेट किया हुआ होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल एंड न्यूमेरिक। These data type have an unlimited range. While defining them, we need to specify the total number of digits along with the number of digits that will fall after the decimal point. तो यहाँ पे डेसिमल एंड न्यूमेरिक डेटा टाइप का यहाँ पे एक अनलिमिटेड रेंज है। जब भी हम ये डेटा टाइप को डिफाइन करेंगे तब हमें पर्टिकुलर यहाँ पे कितने नंबर्स के डिजिट हम उसको अलाउ करना चाहते हैं वो यहाँ पे उसको सिर्फ डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, विद द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट से पहले कितने नंबर और डेसिमल पॉइंट के बाद के कितने नंबर वो हमें वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अ डेफिनेशन,
डेसिमल ब्रैकेट के अंदर है 10,2 फॉर अ फील्ड वुड मीन दैट द फील्ड हैज अ मैक्सिमम ऑफ 10 प्लेसेस एंड 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ एग्जांपल के मुताबिक दिया कि डेसिमल डेटा टाइप है और ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है 10,2 दैट मीन्स व्हाट, तो मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए और डेसिमल पॉइंट से पहले मेरे 10 प्लेसेस होने चाहिए। The accuracy for decimal and the numeric is nearly perfect। और इसीलिए यहाँ पे पर्टिकुलर जो एक्यूरेसी की बात करें ना, तो डेसिमल की लो या फिर न्यूमेरिक की लो, यहाँ पे वो क्या होगी, परफेक्ट होगी, क्योंकि हमने डेटा स्पेसिफाई करके रखा हुआ है, हमने लेंथ ऑलरेडी उनको बताई हुई है कि भाई हमें कितनी चाहिए। नेक्स्ट है डबल और रियल। तो दिस डेटा टाइप हैव अ लिमिटेड रेंज एंड कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 15 डिजिट्स प्लेसेस। तो यहाँ पे पर्टिकुलर डबल और रियल डेटा टाइप की बात करें ना, तो यहाँ पे ये लिमिटेड रेंज है और यहाँ पे मैक्सिमम 15 डेसिमल प्लेसेस तक आप यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हो। द एक्यूरेसी ऑफ दिस डेटा टाइप इज नॉट सो गुड। और यहाँ पे एक्यूरेसी के बारे में बात करें ना, तो ये डेटा टाइप की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। फिर नेक्स्ट डेटा टाइप है करेंसी डेटा टाइप। तो द करेंसी डेटा टाइप अलाउ अस टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू दैट इंडिकेट्स द मॉनेटरी वैल्यूज। तो पर्टिकुलर करेंसी डेटा टाइप के अंदर हम यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू को ही स्टोर करेंगे और वो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे एक मॉनेटरी वैल्यू को क्या करती है, रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि वो दिखाती है पर्टिकुलर कि भाई ये कौन सी टाइप की मॉनेटरी वैल्यू है। जैसे कि यहाँ एक देखे आगे कि we can store the data using the currencies of the various country, for example 1250.50 $1500 और 700 यूरो। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पर्टिकुलर हमने न्यूमेरिक डेटा के आगे करेंसी का सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है, ताकि पता चलेगा कि पर्टिकुलर जो ये डेटा दिखा रहा है ना कि वो 1500 है या फिर 700 है, वो कौन से कंट्री के करेंसी है। तो उसी के मुताबिक यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे। This data type ensures that the calculation involving the currencies are accurate and that the display of monetary value is formatted currently। और ये जो सिंबल है वो सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई पर्टिकुलर करेंसी कौन से टाइप की है, और जब उसके ऊपर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करने जाएंगे तो परफॉर्म करने के बाद यानी कि कैलकुलेशन करने के बाद जो भी एक मॉनेटरी वैल्यू हमें दिख रही है ना, वो क्या है यहाँ पे परफेक्टली है, यानी कि वो मॉनेटरी वैल्यू एकदम करेक्ट है। फिर नेक्स्ट डेटा टाइप है डेट और टाइम डेटा टाइप। So the date or time data types are used to store the information like year, month, day, hour, minute, second and fraction of a second। तो date and time data type के अंदर हम particular year, month, day, hour, minute, second और fraction of second टाइप की डेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। Few example of the fields that can be used date or time data type are date of joining, बर्थ डेट, इन टाइम एंड आउट टाइम। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखे ना कि भाई कुछ फील्ड्स के बारे में हम समझे कि कहाँ पे ये डेट और टाइम डेटा टाइप यूज होगी। तो यहाँ पे कुछ फील्ड्स है जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब है पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, बर्थ डेट कब है, इन टाइम एम्प्लॉय का आने का टाइम और आउट टाइम उसके जाने का टाइम एक्सेट्रा। LibreOffice base has a three types under it and they differs in the कंटेंट दे स्टोर। तो यहाँ लिब्रे ऑफिस के अंदर डेट और टाइम डेटा टाइप के अलग अलग 3 टाइप है, जो उसके जो भी हम कंटेंट स्टोर करेंगे ना उसके मुताबिक एक दूसरे से अलग है। तो फॉलोइंग टेबल शोज द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट डेट और टाइम डेटा टाइप। तो यहाँ टेबल के अंदर देखिए अलग अलग डेट और टाइम डेटा टाइप यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो सबसे पहला है डेट। तो डेट डेटा टाइप को यहाँ लिब्रे ऑफिस बेस में डेट के नाम से जानेंगे, जो मेमोरी के अंदर 4 बाइट की जगह ऑक्यूपाई करेगी और डेट के अंदर हम सिर्फ वहाँ पे डेट ही स्टोर कर पाएंगे। फिर आया टाइम। तो उसके लिब्रे ऑफिस के अंदर टाइम नाम की डेटा टाइप से ही उसको जानेंगे और अगेन वो मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स की जगह ऑक्यूपाई करेगी, तो वहाँ पे हम सिर्फ टाइम स्टोर कर पाएंगे। एंड तीसरी डेटा टाइप है यहाँ पे डेट और टाइम, जहाँ पे उसको यहाँ पे टाइम स्टैम्प के नाम से लिब्रे ऑफिस बेस में उसको हम पहचानेंगे, जो यहाँ पे पर्टिकुलरली डेट एंड टाइम दोनों यहाँ पे वो स्टोर कर रही है और मेमोरी के अंदर ये टोटल 8 बाइट्स की जगह ऑक्यूपाई करेगी। तो चलिए इन तीनों के बारे में डिटेल में हम देखें थोड़ा। तो सबसे पहला है यहाँ पे डेट, तो स्टोर दी सिस्टम डेट।
and the format for date entry is YYYYMMDD, that is a 2025, 05 that is a month and 30 30 is a date. तो डेट नाम की डेटा टाइप यहाँ पे पर्टिकुलर सिस्टम की डेट स्टोर करेगी और उसका यहाँ पे फॉर्मेट है भाई YYYYMMDD। फिर आया टाइम, तो ये स्टोर्स अ क्लॉक टाइम, यहाँ पे वो क्लॉक टाइम स्टोर करेगा एंड द डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट फॉर द टाइम इज़ 24 आवर क्लॉक एज़ HHMMSS दैट इज़ 15, 30, 36 फॉर 3:30 36 पीएम। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है यहाँ पे 24 आवर्स का और यहाँ पे वो 24 आवर्स फॉर्मेट के अंदर डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। एंड द लास्ट वन इज़ टाइम स्टैम्प और अ डेट time. So it is a combinations of both the date and the time, and the default format of data here is YYYYMMDD and HHMMSS that is a 2025, 05, 30 and 15, 30, 36 जो हमने आगे के एग्जाम्पल में देखा उन दोनों का कॉम्बिनेशन that is a time stamp, and this data type is used in the audit fields like the time of transaction। और ये टाइप के डेटा टाइप कहाँ पे यूज होगा, तो ऑडिट टाइप की फील्ड्स के अंदर जहाँ पे हमें पर्टिकुलर कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो ट्रांजेक्शन का टाइम भी चाहिए और उसकी डेट भी चाहिए भाई ये ट्रांजेक्शन कौन से डेट को हुआ और उस डेट के मुताबिक कौन से टाइम को हुआ। उस डेटा के मुताबिक हमें यहाँ पे रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे टाइम स्टैम्प या फिर डेट टाइम की डेटा टाइप यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट डेटा टाइप है बुलियन डेटा टाइप। So the Boolean data type allow us to store only two value, true और false। यहाँ पे Boolean data type यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें अलाउ कर रहा है और वो दो वैल्यू है, one is true and the second one is false। These two values can also be represented in a multiple format like yes or no and on or off। तो यहाँ पे ये जो दो वैल्यू देखी हमने ट्रू और फॉल्स वाली उसको हम मल्टीपल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रू और फॉल्स को यहाँ पे यस एंड नो के अंदर भी दिखा सकते हैं या फिर ऑन और ऑफ के अंदर भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस चैप्टर का और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक दैट इज अ बाइनरी डेटा टाइप। तो द बाइनरी डेटा टाइप्स अलाउ अस टू स्टोर इंफॉर्मेशन लाइक डिजिटलाइज इमेजेस, वीडियोस, साउंड्स और मे बी फाइल्स। तो यहाँ पे बाइनरी डेटा टाइप के अंदर हम पर्टिकुलर डिजिटल इमेजेस स्टोर कर सकते हैं, वीडियो स्टोर कर सकते हैं, साउंड्स यानी कि ऑडियो फाइल स्टोर कर सकते हैं या फिर एनी टाइप ऑफ फाइल्स यहाँ पे हम एज अ डेटा स्टोर कर सकते हैं। All these entities are stored as a long string of zeros and ones। तो यहाँ पे आप कोई भी ले लो डेटा, जैसे कि इमेज है, वीडियो है, साउंड है या फिर कोई भी टाइप की फाइल ले लो, वो यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ वंस की एक कॉम्बिनेशन वाली एक लंबी सी स्ट्रिंग टाइप के अंदर यहाँ पे डेटा स्टोर होगा, यानी कि बाइनरी डिजिट्स के अंदर डेटा स्टोर होगा। एंड आई होपफुली कि आपको यहाँ पे ये बाइनरी डिजिट्स या फिर ये जीरो एंड वन के बारे में पता ही होगा। ओके, few examples of the fields that can be used binary data type are profile pictures and voice sample। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिया है कि पर्टिकुलर कौन से फील्ड के अंदर हम बाइनरी डेटा टाइप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वो फील्ड्स है, जैसे कि एग्जांपल है कि प्रोफाइल पिक्चर्स या फिर हम वॉइस सैंपल के लिए हम बाइनरी डेटा टाइप का यूज करेंगे। फॉलोइंग टेबल शोज द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट बाइनरी डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे एक टेबल के अंदर बताया गया है कि भाई कौन कौन सी बाइनरी डेटा टाइप्स यहाँ पे है जो हम डेटाबेस में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे बाइनरी फील्ड और ब्रैकेट में है फिक्स। तो यहाँ पे हम बेस के अंदर इसको बाइनरी के नाम से जानेंगे, जो यहाँ पे पर्टिकुलर एक मेमोरी के अंदर एक फिक्स स्टोरेज अलोकेशन वो करेगा। फिर आया बाइनरी फील्ड ओनली। तो यहाँ पे उसको बेस के अंदर वैर बाइनरी के नाम से जानेंगे, जो अगेन एक वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर करेगा। और हम यहाँ पे इमेज के बारे में बात करें तो उसको बेस के अंदर लॉन्ग वैर बाइनरी के नाम से जानेंगे, जो यहाँ पे पर्टिकुलर लार्ज इमेजेस अगर मेरे पास है तो उसको यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो जस्ट एक बाइनरी डेटा टाइप का यूज़ यहाँ पे पर्टिकुलर में कोई भी टाइप की इमेजेस हो या फिर वीडियोस हो या फिर साउंड्स हो या फिर कोई भी टाइप की फाइल हो, उसको मेरे डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए मैं बाइनरी डेटा टाइप का यूज़ करूँगा। और जो ये डिफरेंट 3 टाइप्स हमने देखे उसके मुताबिक मेरा जो भी डेटा है उसके मुताबिक मैं उसको यूज़ करूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये था
चैप्टर 1 जिसको हमने अलग-अलग 3 पार्ट में डिवाइड करा और ताकि आप उसको ईज़िली समझ पाओ। तो आई होपफुली कि चैप्टर 1 के अंदर सारे टॉपिक्स जो भी डिस्कस करें, तीनों पार्ट के अंदर, वो सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट सेकंड चैप्टर के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।